हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के 8 बजे हैं और मैं राधा गोविंद जी को नहलाने आ गई हूँ। तो आज मैं उठी थी थोड़ी लेट क्योंकि तबीयत रहती है थोड़ी ख़राब। आप भी कहोगे कि हर ब्लॉग में आपकी ख़राब ही तबीयत रहती है, लेकिन हाँ, ख़राब तो रहती ही है। उसके बाद भी हर औरत ऐसी ही होती है कि घर के कामों में अपनी सेहत का ध्यान ज़रा भी नहीं रखती है। ऐसी ही मैं भी हूँ। घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करते करते मैं अपना थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती हूँ। कभी कभी व्यायाम कर भी लेती हूँ, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लंबे टाइम तक नहीं करती हूँ। और बस यही होता है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, एक काम से हट के दूसरे काम पे। क्योंकि मेरी एक छोटी सी शॉप भी है, तो उस शॉप में भी मुझे टाइम देना होता है। वैसे तो गांव है, लेकिन फिर भी 2-4 दुकान हैं भी, पर उसके बाद भी कोई ना कोई आ ही जाता है। मेरी शॉप जो है अंदर है, बाहर नहीं है। उसके बाद भी कस्टमर तो आते ही हैं। जहाँ जिसको जो सामान अच्छा लगेगा वो वहीं पर लेने जाएगा। तो ऐसा होता है जैसे मैं कुछ काम करती रहती हूँ और उस काम को छोड़कर मुझे उसको कपड़े दिखाने जाना होता है, और कोई एक जोड़ी लेगा तो 10 जोड़ी खुलवाएगा, तो वो कपड़े भी खुल जाते हैं। फिर उनकी तय लगानी होती है, तो मुझे, अगर मैं वहाँ तय लगाऊंगी तो मेरा नीचे का काम पड़ा रह जाता है। उसके बाद मैं फिर से नीचे आती हूँ काम करने के लिए, फिर कोई कस्टमर आ जाता है, फिर मुझे उस दुकान में जाना पड़ता है। तो ऐसे करते करते मेरा दिन भी ख़त्म हो जाता है कभी कभी, और काम भी नहीं होता और मैं थक भी जाती हूँ। देखिए, जब हमारा खाना पीना नहीं पचेगा तो ताकत भी नहीं आएगी शरीर में। तो वही हाल मेरा भी हो रखा है, क्योंकि मेरी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है और मैं कुछ भी खा लूँ पचता नहीं है ढंग से। और जो है ऐसा ही चलता रहता है हर समय। कभी ना कभी ऐसा हो नहीं सकता कि भाई कभी भी है कि मैं कुछ खा लूँ और वो मुझे पच जाए। तो इसलिए अगर मैं मूंग की दाल की खिचड़ी खाती हूँ, या तो वो सही से पच जाती है, या फिर घिया तोरी सब्जी में भिगोकर मैं रोटी खा लूँ 1-2, तो वो पच जाती है। लेकिन अगर मैं घर की सब्जी रोटी भी खाऊंगी ना बनी हुई, तो वो भी नहीं पच पाती। और जब नहीं पचेगा तो हमारे शरीर में लगेगा ही नहीं, तो कमज़ोरी तो आएगी ही। तो कमज़ोरी मुझे भी बहुत ज़्यादा आ ही रही है, आ ही गई है बल्कि, और मैं महसूस भी करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं एलोपैथ में दिखाने भी जाऊँ तो किसी के पास भी इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत दवाइयाँ खाई हैं, उसके बाद कोई आराम नहीं लगता। एसिडिटी मुझे बहुत ज़्यादा बनती है, इतनी ज़्यादा बनती है कि मैं बता नहीं सकती आपको। पहले तो जैसा था कि भाई जलन हो गई, या बस थोड़ी बहुत जलन हुई, उसके बाद हमने कुछ ले लिया तो इनो वगैरह, तो वो ठीक हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब पूरा शरीर मेरा जलता है, और उसके बाद इतनी जलन होती है ना, कई दिन के लिए मैं कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो जब 2-3 दिन हो जाएंगे, उसके बाद वो जलन धीरे धीरे करके शांत होती है, और मैं इतनी कमज़ोरी महसूस करती हूँ कि मुझे चलना फिरना भी बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो अब मैंने सोचा है कि भाई मैं अपना ध्यान रखूँगी। घर के काम करते करते चाहे काम रह जाए, लेकिन मैं अपना ध्यान ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैंने कई बार एसिडिटी ऐसी सहन की है कि मेरी सहनता से बाहर हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। योग करने का टाइम नहीं मिलता। अगर मैं 4 बजे भी उठ जाऊँ तो रात में सोना इतनी लेट का हो गया है। बच्चों के पापा बहुत लेट आते हैं, इस वजह से सो भी नहीं पाती जल्दी से। तो 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, और सुबह 4 बजे उठने का बिल्कुल मन नहीं होता। और अगर मैं दिन में लेटना भी चाहूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं लेट जाऊँ तो कोई ना कोई आ ही जाता है, और फिर लेटने की कोशिश करती हूँ, फिर कोई आ जाता है। तो ऐसे ही करके मैं बिल्कुल भी लेटना चाहती नहीं हूँ और लेट भी नहीं पाती हूँ। तो वो 4-5 घंटे की नींद जो है कम पड़ती है, और फिर पूरे दिन आँखों पे वजन सा रहता है और शरीर गिरा गिरा रहता है। और वो तो है भी जायज़। अगर हम पूरी नींद नहीं लेंगे तो शरीर तो गिरा गिरा रहेगा ही, और थकान सी रहती है एक। तो मैं सोच रही हूँ अब अपना मैं ध्यान रखूँ, और थोड़ा 15-20 मिनट ज़रूर मैं व्यायाम को दूँ, अनुलोम विलोम करूँ कुछ भी। एक मैंने भी डिप्लोमा कर रखा है नेचुरोपैथी का, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भूल गई हूँ, जैसे मैंने कोई पढ़ाई की ना हो। मेरे हस्बैंड ने भी कर रखा है, लेकिन क्या है, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं। बस यही नमक मिर्च हल्दी हमको याद रह जाती हैं। बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी, काम करना, ये करना, वो करना,
किसी के कपड़े प्रेस होने, पूरा घर का काम कितना होता है एक लेडीज ही समझ सकती है, और उसमें वो अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। मैं ही क्या, कोई भी नहीं दे पाती। लेकिन हाँ, मेरी कंडीशन इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी अभी जैसे गेहूँ की कटाई हुई थी और अनाज भूस घर पर ढोया गया था, तो उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन काम तो है, करना तो पड़ेगा ही, कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी अपनी डिग्री निकाल कर देखूँ, और एक बार हमारे घर में भी नेचुरोपैथी की कुछ बुक पड़ी हुई हैं, उन्हें निकाल कर भी देखूँगी। और फिर मैंने एक डॉक्टर हैं रमाकांत शर्मा, नेचुरोपैथी के ही, तो मैंने उनको भी फॉलो किया है। वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमें देते हैं। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो उन्होंने ना मेरा पहले तो लिख दिया कि भाई अल्ट्रासाउंड करवाओ और खून की जांच करवाओ, लिवर फंक्शन की एलएफटी कराओ। तो लिवर फंक्शन की जांच उन्होंने लिख दी, वो मैंने सब करा ली। तो उसे देखने के बाद डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें तो एसिडिटी ज़्यादा बनती है ना। मैं कहा हाँ जी, तो तुम ना एंडोस्कोपी कराओ। तो मैंने कहा सर आप पहले ही बता देते, अभी अभी आपने बोला है कि भाई तुम अल्ट्रासाउंड करा लो, और अब आप बोल रहे हो एक साथ ही कि नहीं तुम्हें तो एंडोस्कोपी करानी चाहिए थी। यही बात आप पहले भी बोल सकते थे। मैंने कह तो दिया उन्हें, लेकिन मुझे दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। मैं तो यही सोच रही थी कि भाई मुझे पता चल जाए कि मुझे दिक्कत कितनी है और क्या है। मुझे इस बात का भी पता है कि हमें ये दवाइयाँ कितनी नुकसान देती हैं, तो मैं कभी इन्हें ऐसा नहीं कि लेना चाहती हूँ, बहुत मजबूरी में मैंने इनको खाया है, और मैं रेगुलर इनको लेना भी नहीं चाहती बिल्कुल भी। मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, कभी चोकर भून लिया, कभी खीरा खा लिया। अब जैसे खरबूजे तरबूज आ रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है, गांव है तो हर रोज़ नहीं मिल पाते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं आ पाते, और गांव में डेली कोई आता नहीं है, और मेरे हस्बैंड जी को बहुत लेट हो जाता है घर में आने के लिए, तो कभी कभी उन्हें भी कुछ नहीं मिलता रास्ते में। तो ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन अगर मैं कुछ गलत खा लूँ ना, थोड़ा सा भी गलत खा लूँ, तो मुझे वो भुगतना ही पड़ता है। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे ना नींद आ रही थी, बेचैनी इतनी थी कि मूंग की दाल की खिचड़ी भी मेरे को नहीं पच रही थी। और कमज़ोरी तो आप पूछो ही मत, इतनी कमज़ोरी मुझे आ गई है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है कमज़ोरी के मारे। तो काम तो मैं क्या ही करूँ। तो मुझे डॉक्टर पे इतना गुस्सा आया कि जो चीज़ वो बाद में कराते हैं ना, उसको वो पहले भी तो करा लें, लेकिन नहीं, पहले उनको वो कराना होता है, उसके तुरंत बाद उनको दूसरी रिपोर्ट करानी होती है। तो इनकी दवाइयाँ भी फिर इतनी महंगी लिखते हैं ना, और उसके बाद भी वो हमें आराम कम नुकसान ज़्यादा करती हैं। तो मैं नेचुरोपैथी पर ही चलूँगी, ये मेरा पक्का वादा है। मैं नहीं खाऊँगी दवाई, चाहे मैं मरूँ या चाहे मैं जीऊँ। तो यहाँ आ गई थी मैं अपने प्लॉट पर। हमने यहाँ थोड़ी सी भिंडी लगाई हुई हैं, तो मैं बोल रहे थे मेरे हस्बैंड जी की कुछ भिंडी लगी हुई हैं, तुम उनको तोड़ लाना। तो मम्मी मेरे साथ आ गई थी, और मैं गाय का न्यार पानी देकर प्लॉट पर आ गई थी। तो यहाँ थोड़ी सी भिंडी मुझे मिल गई थी, तो मैंने उनको तोड़ लिया है। और देखिए, मतलब भिंडी थोड़ी सी बड़ी भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी कच्ची थी ना कि ऐसे ही टूट रही थी। और जो मोल की भिंडी आती है ना बाज़ार से, वो भिंडी इतनी पक जाती हैं, इतनी पक जाती हैं कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। जी एक भाप में सब्ज़ी बन गई। घर की चीज़ की बात ही अलग होती है। और अब हमने लौकी तोरी सब कुछ लगाया हुआ है, आगे आगे ये सब्जियाँ भी आ जाएंगी। मैं तो खाती भी बहुत ज़्यादा हूँ लौकी और तोरी। तो यहाँ मेरे थोड़े से गमले पड़े हुए थे जो कि कुछ फूट गए थे, और मेरा मन था कि मैं इनमें कुछ बोऊँ, तो मेरा मन नहीं लग रहा था लेटे लेटे। मैं बहुत परेशान सी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़े बहुत अपने एक दो पौधा ही लगा लूँ। तो मैं सारे गमले उठा कर ले आई, सबकी मिट्टियाँ निकाल के। एक मेरे पास बाल्टी पड़ी हुई थी प्लास्टिक की, तो मैं हमारे पड़ोस में ही थोड़े से गुलाब के फूल भी हैं, उनके यहाँ गुलाब का पेड़ है, तो मैं 2-4 कलम उसकी भी ले आई थी। और मैंने फिर जो 2-4 गमले थे मेरे पास उनमें, और एक डब्बा पड़ा हुआ था, एक बाल्टी पड़ी हुई थी, मैंने वो भी काम में ले लिए। और सब में मैंने, किसी में तो मैंने लगा दिया गुलाब, और तुलसी जी भी हमारी जो है वो सूख गई थी, तो मैंने अपने देवर के यहाँ से लाकर तुलसी जी भी लगाई हैं, और एलोवेरा लगाया है, और फुलवारी भी लगाई है, और अभी मैं और भी लगाऊंगी। मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, मुझे लेटने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। मेरा यही रहता है कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, लेकिन कमज़ोरी के कारण मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा बहुत मन कर रहा था, शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े बहुत पेड़ पौधे ही लगा लूँ। तो देखिए, मैंने थोड़े से पेड़ पौधे अपने लगाकर तैयार कर दिए, और अब मैं इनको डेली आपको दिखाऊंगी ये कैसे ग्रो करेंगे।
सारी मिट्टी मैंने जो फूटे हुए गमले थे, फूटे हुए गमले भी मैंने जो ना ऐसे बेकार नहीं जाने दिए। जैसे कि आपके सामने रखा हुआ है, मैंने इसको तोड़ दिया और थोड़ा थोड़ा सा, और इसमें ना एलोवेरा लगा दिया और एक में फुलवारी लगा दी। जैसे ही वो बड़ी होगी तो वो उसको कवर कर लेगी, उसका पता भी नहीं चलेगा कि ये यहाँ से टूटा हुआ है। तो मैंने इसको डाला नहीं कहीं भी, मैंने सोचा इसमें भी एक दो चीज़ लगा ही देती हूँ, क्योंकि गमले मेरे 8-10 गमले थे तो कुछ उनमें से फूट गए हैं, तो थोड़े ही रह गए, 4-5 गमले ही। तो मैंने ये डब्बा भी काम में ले लिया, इसमें छोटा सा छेद भी कर लिया मैंने। ये 2 फूटे हुए गमले काम में भी ले लिए और 2 फूट भी गए हैं बिल्कुल। और एक ये रखा, एक ये रहा और एक ये रहा, और अभी एक और बचा हुआ है, उसमें मैं कुछ और भी लगाऊंगी। ये मैंने गुलाब लगा दिया है। तो मेरा बहुत मन लगा। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और एसिडिटी का अगर मुझे थोड़ा सा भी आराम लगा ना, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी जर्नी। आज से मैंने स्टार्ट कर दी है, देखती हूँ मैं कब तक ठीक होती हूँ। और अगर किसी को आप में से भी दिक्कत हो तो ऐसा नहीं है, मैंने कोर्स भी किया हुआ है नेचुरोपैथी का। तो राधे राधे। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन अभी मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ तो आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, मैंने सोच रखा है कि मैं अपनी सारी किताबें निकाल कर देखूँगी। जबकि मैंने कोर्स किया हुआ है तो मैं उसे ख़राब नहीं जाने दूँगी। तो देखिए, यहाँ मेरे पौधे सारे हंसते मुस्कुराते नज़र आएंगे। मैं रोज़ इनको देखा करूँगी और रोज़ मुझे पता भी लग जाएगा कि ये भी कैसे हो गए हैं। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ साफ़ सुथरा कर दूँ, यहाँ पर मिट्टी फैल गई थी। तो राधे राधे, सब खुश रहो।